नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत। मित्रों, आज हम महान संत गाडगे बाबा और बाबा साहब के संबंधों के बारे में बात करने वाले हैं। वीडियो आखिर तक देखें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को दबाना मत भूलें। इसी के साथ नए वाले चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। ज्वाइन बटन के जरिए चैनल के सदस्य जरूर बने। इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करें। तो अगर देखा जाए तो संत गाडगे बाबा संत कबीर और संत रैदास की परंपरा में आते हैं। उनकी शिक्षाओं को देखकर ऐसा लगता है कि वे कबीर और रैदास से बहुत प्रभावित थे। यह संयोग है कि संत रैदास और गाडगे बाबा की जयंती एक ही महीने में पड़ती है। गाडगे बाबा का जन्म 23 फरवरी 1876 को महाराष्ट्र के अमरावती जिले के तहसील अंजनगांव सुरजी के शेगांव नामक गरीब परिवार में हुआ था। उनकी माता का नाम सखुबाई और पिता का नाम झिंगराजी था। संत गाडगे बाबा का पूरा नाम देवीदास डेबूजी झिंगराजी जाड़ोकर था। घर में उनके माता पिता उन्हें प्यार से डेबूजी कहते थे। डेबूजी हमेशा अपने साथ मिट्टी के मटके जैसा एक पात्र रखते थे। इसी में वे खाना भी खाते थे और पानी भी पीते थे। महाराष्ट्र में मटके के टुकड़े को गाडगा कहते थे। इसी कारण कुछ लोगों ने गाडगे महाराज तो कुछ लोग गाडगे बाबा कहने लगे और बाद में वे संत गाडगे के नाम से प्रसिद्ध हो गए। संत गाडगे बाबा डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी के समकालीन थे तथा उनसे उम्र में 15 साल बड़े थे। वे डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी के कार्यों से अत्यधिक प्रभावित थे। इसका कारण था जो समाज सुधार संबंधी कार्य वे अपने कीर्तन के माध्यम से लोगों को उपदेश देकर करते थे, वही कार्य डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी राजनीति के माध्यम से कर रहे थे। संत गाडगे बाबा के कार्यों की ही देन थी कि जहां डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी तथाकथित साधु संतों से दूर ही रहते थे, वही गाडगे बाबा का सम्मान करते थे। वे गाडगे बाबा से समय समय पर मिलते रहते थे तथा समाज सुधार संबंधी मुद्दों पर उनसे सलाह मशविरा भी करते थे। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी और संत गाडगे बाबा के संबंध में कहा जाए तो आजकल के दलित नेताओं को इन दोनों से सीख लेनी चाहिए, विशेषकर विश्वविद्यालय एवं कॉलेज में पढ़े लिखे आधुनिक नेताओं को, जो सामाजिक कार्यकर्ताओं तथा समाज सुधार करने वाले मिशनरी तथा किताबी ज्ञान से परे रहने वाले दलित कार्यकर्ताओं को तिरस्कार भरी नजरों से देखते हैं और बस अपने आप में ही मगरूर रहते हैं। बाबा साहब संत गाडगे बाबा से आंदोलन एवं सामाजिक परिवर्तन के विषय में मंत्रणा करते थे। यद्यपि उनके पास किताबी ज्ञान एवं राज्य सत्ता दोनों थे। अंततः हमें समझना होगा कि सामाजिक शिक्षा एवं किताबी शिक्षा भिन्न है और प्रत्येक के पास दोनों ही नहीं होती। अंततः इन दोनों प्रकार की शिक्षाओं में समन्वय की जरूरत है। गाडगे बाबा संत कबीर की तरह ही ब्राह्मणवाद, पाखंडवाद और जातिवाद के विरोधी थे। वे हमेशा लोगों को यही उपदेश देते थे कि सभी मानव एक समान हैं, इसलिए एक दूसरे के साथ भाईचारे एवं प्रेम का व्यवहार करें। वे स्वच्छता पर विशेष जोर देते थे। वे हमेशा अपने साथ झाड़ू रखते थे जो स्वच्छता का प्रतीक था। पूजा के उन फूलों से तो मेरा झाड़ू ही श्रेष्ठ है। यह बात आप लोगों के समझ में नहीं आएगी। 14 जुलाई 1941 को गाडगे बाबा की तबीयत ठीक नहीं थी। महानंद स्वामी नाम के उनके प्रशंसक ने मुंबई आए डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी की खबर गाडगे बाबा को दे दी थी। बाबा साहब उस समय भारत के कानून मंत्री थे और वे शाम की ट्रेन से दिल्ली के लिए वापस रवाना होने वाले थे। जैसे ही उन्हें बाबा का संदेश मिला, उन्होंने सारा काम एक तरफ रख दिया। 2 कंबल खरीदने के बाद वह महानंद स्वामी के साथ अस्पताल गए। किसी से कुछ भी स्वीकार न करने वाले संत गाडगे बाबा ने बाबा साहब से 2 कंबल स्वीकार किए, लेकिन उन्होंने कहा, डॉक्टर आप यहाँ क्यों आए? मैं एक फकीर हूँ, आपका 1 मिनट भी महत्वपूर्ण है। आपका कितना बड़ा अधिकार है। तब बाबा साहब ने कहा, बाबा मेरा अधिकार 2 दिनों के लिए है। कल जब मेरी कुर्सी जाएगी तो कोई मुझे नहीं पूछेगा। आपका अधिकार महान है। इस मौके पर बाबा साहब की आंखों से आंसू आए थे, क्योंकि वे दोनों ही जानते थे कि इस तरह की घटना फिर कभी नहीं होगी। गाडगे बाबा आजीवन सामाजिक अन्यायों के खिलाफ संघर्षरत रहे तथा अपने समाज को जागरूक करते रहे। उन्होंने सामाजिक कार्य और जनसेवा को ही अपना धर्म बना लिया था। वे व्यर्थ के कर्मकांडों, मूर्ति पूजा और खोखली परंपराओं से दूर रहते थे। जाति प्रथा और अस्पृश्यता को बाबा सबसे घृणित और अधर्म कहते थे। उनका मानना था कि ऐसी धारणाएं धर्म में ब्राह्मणवादियों ने अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए जोड़ी है। ब्राह्मणवादी इन्हीं मिथ्या धारणाओं के बल पर आज जनता का शोषण करके अपना पेट भर रहे हैं। इसलिए वे लोगों को अंधभक्ति व धार्मिक कुप्रथाओं से बचने की सलाह देते थे। अन्य संतों की भांति गाडगे बाबा को भी औपचारिक शिक्षा ग्रहण करने का अवसर नहीं मिला था। उन्होंने स्वाध्याय के बल पर ही थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना सीख लिया था। शायद यह डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी का ही प्रभाव था कि
गाडगे बाबा शिक्षा पर बहुत जोर देते थे। उन्होंने शिक्षा के महत्व को इस हद तक प्रतिपादित किया था कि यदि खाने की थाली भी बेचनी पड़ी तो उसे बेचकर भी शिक्षा ग्रहण करो। हाथ पर रोटी लेकर खाना खा सकते हो, पर विद्या के बिना जीवन अधूरा है। वे अपने प्रवचनों में शिक्षा पर उपदेश देते समय डॉक्टर आम्बेडकर को उदाहरण स्वरूप प्रस्तुत करते हुए कहते थे कि देखा, बाबा साहब आम्बेडकर अपनी महत्वाकांक्षा से कितना पढ़े। शिक्षा कोई एक ही वर्ग की ठेकेदारी नहीं है। एक गरीब का बच्चा भी अच्छी शिक्षा लेकर ढेर सारी डिग्रियां हासिल कर सकता है। संत गाडगे बाबा ने अपने समाज में शिक्षा का प्रकाश फैलाने के लिए 31 शिक्षण संस्थाओं तथा 100 से अधिक अन्य संस्थाओं की स्थापना की। बाद में सरकार ने इन संस्थाओं के रखरखाव के लिए एक ट्रस्ट बनाया। गाडगे बाबा डॉक्टर बाबा आम्बेडकर जी से किस हद तक प्रभावित थे, इसके बारे में चर्चा करते हुए संभवतः संघ लोक सेवा आयोग के प्रथम दलित अध्यक्ष डॉक्टर एल शाहर ने अपनी आत्मकथा यादों की झरोकों में लिखा है कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर से संत गाडगे बाबा कई बार मिल चुके थे। वे बाबा साहब के व्यक्तित्व एवं कृतित्व से प्रभावित हो चुके थे। बाबा साहब और संत गाडगे बाबा ने साथ तस्वीरें खींची थी। आज भी कई घरों में ऐसी तस्वीरें दिखाई देती हैं। संत गाडगे बाबा ने डॉक्टर बाबा आम्बेडकर द्वारा स्थापित पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी को पंढरपुर की अपनी धर्मशाला छात्रावास हेतु दान की थी। संत गाडगे महाराज की कीर्तन शैली अपने आप में बेमिसाल थी। वे संतों के वचन सुनाया करते थे। विशेष रूप से संत कबीर, संत तुकाराम, संत ज्ञानेश्वर आदि के व्याख्यान से जनता को सुनाते थे। हिंसाबंदी, शराबबंदी, अस्पृश्यता निवारण, पशु बलि प्रथा आदि उनके कीर्तन के विषय हुआ करते थे। यह संयोग है कि डॉक्टर बाबा आम्बेडकर जी की मृत्यु के मात्र 14 दिन बाद ही गाडगे बाबा ने भी जनसेवा और समाज उत्थान के कार्यों को करते हुए 20 दिसंबर 1956 को हमेशा के लिए आंखें बंद कर ली थी। उनके महापरिनिर्वाण की खबर आज की तरह पूरे महाराष्ट्र में फैल गई। उनके चाहने वाले हजारों अनुयायियों ने उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की और उनकी अंतिम यात्रा में सम्मिलित हुए। आज संत गाडगे बाबा का शरीर हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक है, जिसमें हमें प्रेरणा लेने की जरूरत है। बाबा का जीवन और कार्य केवल महाराष्ट्र के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे भारत के लिए प्रेरणा का स्रोत है। गाडगे बाबा की मृत्यु के बाद 1 मई सन 1983 में महाराष्ट्र सरकार ने नागपुर विश्वविद्यालय को विभाजित कर संत गाडगे बाबा अमरावती विश्वविद्यालय अमरावती महाराष्ट्र की स्थापना की। उनकी 42वीं पुण्यतिथि के अवसर पर 20 दिसंबर 1998 को भारत सरकार ने उनके सम्मान में डाक टिकट जारी किया। सन 2001 में महाराष्ट्र सरकार ने अपनी स्मृति में संत गाडगे बाबा ग्राम स्वच्छता अभियान शुरू किया था। वास्तव में गाडगे बाबा एक व्यक्ति नहीं थे, बल्कि अपने आप में एक संस्था थे। वे एक महान संत ही नहीं, बल्कि एक महान समाज सुधारक भी थे। उनके समाज सुधार संबंधी कार्यों को देखते हुए ही डॉक्टर बाबा आम्बेडकर जी ने उन्हें ज्योतिबा फुले के बाद सबसे बड़ा त्यागी जनसेवक कहा था, जो उचित ही था। इतने महान थे हमारे संत गाडगे बाबा। मित्रों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। इसी के साथ नए वाले चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। ज्वाइन बटन के जरिए चैनल के सदस्य जरूर बने। इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करें। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत।